या फिर रिड्यूसिंग एजेंट से। तो ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से हम डोपिंग करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट करते क्या हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट उस पॉलीमेरिक बैकबोन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो पूरे पॉलीमेरिक बैकबोन में कॉन्जुगेट करते हैं, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है क्लास? तो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर में फर्स्ट कैटेगरी है पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग जो है ये जो है वो, अगर पी टाइप डोपिंग का मतलब है कि वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, डोपिंग के वजह से आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किसके कैसे क्रिएट करेंगे? ऑक्सीडेशन से, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अगर आपने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस इंट्रिंसिक पॉलीमर इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो आपका इंट्रिंसिक पॉलीमर है, यानी जो प्योर पॉलीमर है, जैसे ये देखिए ये आपका प्योर पॉलीमर है। अब इस प्योर पॉलीमर को जब आप ट्रीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्शन देखिए आप पहले, ये रिएक्शन देखिए, इसमें पॉलीएसिटिलीन है, यानी ये जो है वो पॉलीएसिटिलीन है। जब इस पॉलीएसिटिलीन को एक सेकेंड क्लास, कुछ लोग अभी ऐड हो रहे हैं। पॉलीएसिटिलीन को जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे लुइस एसिड से आप ट्रीट करते हैं, तो लुइस एसिड का काम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तभी तो एसिड कहा जा रहा है उसे। तो लुइस एसिड जो है वो पॉली एसिटिलीन से एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से देखिए जो रिजल्टिंग पॉलीमर फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं पी डोप्ड पॉली एसिटिलीन। और इसमें देखिए ए पर नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को उसने एब्जॉर्ब किया है, या इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है। और जो पॉलीएसिटिलीन को जो इनिशियल मॉइटी था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि लुइस एसिड जो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो पॉलीएसिटिलीन से एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया है। अब देखिए होता क्या है क्लास, अब एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए ये आपका पॉलीएसिटिलीन है, ये आपका पॉलीएसिटिलीन है, और यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे माइनस हो रहा है। इस पॉलीमेरिक बैकबोन से एक इलेक्ट्रॉन माइनस या रिमूव हो रहा है। तो उस रिमूवल की वजह से देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है क्लास, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट हुआ यहाँ पर, आप सभी जानते हैं। एक मैं बस स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब। सॉरी, जैसे ये है आपका डबल बॉन्ड। अब क्लास देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, अगर इसमें अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और हाफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो लास्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। अब क्या बात हो रही है कि अगर उस पॉलीमेरिक बैकबोन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, यानी चाहे आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें या इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वहां पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, हम एक टर्म यूज करते हैं पोलेरॉन, यानी जो आपका पॉलीमेरिक बैकबोन है या कार्बन बैकबोन है वो पोलराइज हो गया, पोलेरॉन कहते हैं इसे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसी रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रेजेंट है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो रहा है। तो इस वजह से देखिए दो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए। अगर दो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे तो उसे हम टर्म देते हैं बाईपोलेरॉन।
उसे हम टर्म देते हैं बाइपोलर, यानी एक एक चार्ज जनरेट होता है तो पोलेरॉन, दो चार्ज जनरेट हो रहे हैं तो बाइपोलेरॉन। अगर यही चार्ज जो हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं, वो अगर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, तो उसे हम टर्म देते हैं सॉलिटॉन। सॉलिटॉन जो है वो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है क्लास। तो पी टाइप डोपिंग क्या है? पी टाइप डोपिंग में हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, किसके हेल्प से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपका लुईस एसिड है। तो ये लुईस एसिड क्या करता है? पॉलीमेरिक बैकबोन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। इस रिमूवल की वजह से पॉलीमेरिक बैकबोन में एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसे आप टर्म देते हैं पोलेरॉन, जिसे आप टर्म देते हैं पोलेरॉन। ठीक है क्लास। अब एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव होगा इससे, तो दो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, जिसे हम टर्म देते हैं बाइपोलेरॉन। और यही पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे कार्बन बैकबोन में या पॉलीमेरिक चेन में कॉन्जुगेट करते हैं, जिससे उस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को हम टर्म देते हैं सॉलिटॉन। अब देखिए, अब होता क्या है इसमें? कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्जुगेशन क्यों इंक्रीज कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्जुगेशन क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि डोपिंग कर रहे हैं, तो डोपिंग की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पॉलीमेरिक बैकबोन में कॉन्जुगेट करते हैं, पॉलीमेरिक बैकबोन में कॉन्जुगेट करते हैं, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से, इस कॉन्जुगेशन की वजह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बैंड और डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टर बैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान से सुनिएगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एक्सेप्टर बैंड फॉर्म होता है। और इस एक्सेप्टर बैंड का रोल क्या है? ये एक्सेप्टर बैंड वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कंडक्शन में। यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा रहे थे, अब उस बैंड के बीच में एक बैंड और जनरेट हो गया, जिसके वजह से ये जो एक्सेप्टर बैंड है वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर देता है। यानी बहुत इजी हो गया, इस वजह से कंडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है डोपिंग के केस में, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो। तो पी टाइप डोपिंग में यहाँ पर एक्सेप्टर बैंड फॉर्म हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? वैलेंस बैंड से। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है आपका एन टाइप डोपिंग। और एन टाइप डोपिंग का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है। तो आप नेगेटिव चार्ज उस पॉलीमेरिक बैकबोन या पॉलीमेरिक चेन में नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या का काम क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर बेस लिया गया है। बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे? पॉलीमेरिक बैकबोन में। तो अगर पॉलीमेरिक बैकबोन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। देखिए, पूरा रिएक्शन वैसा ही है क्लास, बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ही इफेक्ट है इसमें। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आपका, अगर आपके पास पॉलीमेरिक बैकबोन है, अगर उस पॉलीमेरिक बैकबोन को अगर आप लुईस बेस से ट्रीट करते हैं, तो एन टाइप पॉलीएसिटिलीन फॉर्म होता है ना, जिसके वजह से जो आपका पॉलीमेरिक बैकबोन है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और यही नेगेटिव चार्ज हैं वो डिलोकलाइज होते हैं। ठीक। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर ऐड हो रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से, तो उसे हम टर्म देते हैं पोलेरॉन।
अगर दो नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहे हैं तो उसे हम टर्म देंगे बाईपोलर आयन। और देखिए यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे रिंग में जो है वो कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम कहते हैं सॉलिटॉन। देखिए ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, पोलरॉन, बाईपोलर एंड सॉलिटॉन। ये पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होगा तब भी यही टर्म यूज करेंगे, और नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा तब भी यही टर्म यूज करेंगे। ठीक। तो नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन की वजह से, नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन की वजह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बैंड और फॉर्म होता है जिससे हम कहते हैं डोनर बैंड। डोनर का मतलब क्या है? डोनेट करना। ठीक। अभी नेगेटिव चार्ज जो है वो कंजुगेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके वजह से डोनर बैंड का फॉर्मेशन होता है, और ये डोनर बैंड करते क्या है? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस बैंड के थ्रू जा रहा था, अब वह वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली डोनर बैंड से ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़े हुए हैं, केवल डोनर बैंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे हैं। तो इस कंडक्शन के वजह से इस कंडक्शन की वजह से कंडक्टिविटी जो है उस पॉलीमेरिक बैकबोन में वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक। ये था क्लास आपका एन टाइप एंड पी टाइप डोपिंग। कोई क्वेश्चन है क्लास यहाँ तक? क्लास कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? क्लास नो सर। नेक्स्ट है सर डोनर बैंड एक बार और समझा दीजिए। डोनर बैंड का मतलब क्या है? अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो अगर पॉलीमेरिक बैकबोन में अगर कॉन्जुगेट करता है तो उस कॉन्जुगेशन की वजह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बैंड और फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं डोनर बैंड। डोनर बैंड का मतलब ही है डोनेट करना। तो डोनर बैंड जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहे थे वो अब ट्रांसफर होते हैं डोनर बैंड से। यानी डोनर बैंड जो है वो डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। अब एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं? अगर आप किसी भी एक कन्वेंशनल पॉलीमर में या फिर आप कॉन्जुगेटिंग पॉलीमर में अगर एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, जैसे आप कार्बन ब्लैक ऐड कर दीजिए, ग्रेफाइट ऐड कर दीजिए, फ्लोरीन ऐड कर दीजिए, या मेटेलिक फाइबर ऐड कर दीजिए। अगर मेटेलिक फाइबर से, ग्रेफाइट से, फ्लोरीन से अगर ये ब्लैक आ रहा कंडक्टिविटी है ऊपर स्क्रीन पे। क्या हो गया? स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन पर ब्लैक ब्लैक आ रहा है सर। अच्छा, अब दिखा क्लास? स्क्रीन दिखा? यस सर। हाँ। तो एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होंगे? ऐसे पॉलीमर जिन्हें हम एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट से, जैसे कार्बन ब्लैक, मेटालिक फाइबर, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन नैनोट्यूब, अगर इनसे हम ट्रीट करते हैं तो अगर उस पॉलीमर की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट के ऐड करने से, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। और जो एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर हैं ये फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरी में। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या कह रहा है? पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट्स। नाम से ही मालूम चल रहा है, अगर आपको केवल नाम ही मालूम है
तो उसमें आप इजिली लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ऐसे पॉलीमर जिसमें कंडक्टिंग एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है ना, पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो इसमें क्या लिखा है, इन सच अ केस पॉलीमर एक्ट एज अ बाइंडर टू होल्ड द कंडक्टिंग एलिमेंट्स सच एज कार्बन ब्लैक मेटेलिक फाइबर। यानी अगर आप कंडक्टिंग पॉलीमर में या कन्वेंशनल पॉलीमर में कार्बन ब्लैक या मेटेलिक फाइबर ऐड करते हैं, तो इस पॉलीमर में अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट। और ये जो हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं या कार्बन ब्लैक या कार्बन मेटेलिक फाइबर ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो पॉलीमर तैयार होता है उसका वेट जो है वो काफी कम होता है और लो कॉस्ट के होते हैं और मैकेनिकली ये ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें हम पॉलीमर में कंडक्टिंग पॉलीमर को ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक नॉर्मल पॉलीमर है, जैसे आपके पास पॉलीएथिलीन है, पॉलीएथिलीन, उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर आप उस कन्वेंशनल पॉलीमर में, उस पॉलीमर में आप जब कंडक्टिंग पॉलीमर ऐड कर देते हैं तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, यानी वो भी कंडक्टिव नेचर के हो जाते हैं, है ना। तो ब्लेंड कंडक्टिंग पॉलीमर का मतलब क्या है कि पॉलीमर में आप किसी भी पॉलीमर में कंडक्टिंग पॉलीमर को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। अगर आप कंडक्टिव पॉलीमर को मिक्स कर रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में आएगा, ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर में। और अगर आप कंडक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो वो आपका फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट्स। क्लास कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है आपको? एक्सटेंसिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप इसमें एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। और उसमें दो कैटेगरी है, पॉलीमर विद कंडक्टिंग एलिमेंट्स, यानी आप किसी भी कन्वेंशनल पॉलीमर में अगर कार्बन ब्लैक यानी कंडक्टिव एलिमेंट्स में मेटेलिक फाइबर भी आ जाएंगे, कार्बन ब्लैक भी आ जाएंगे, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कंडक्ट कार्बन नैनोट्यूब, ये सब आ जाएंगे उसमें। तो अगर आप मेटेलिक फाइबर ऐड कर रहे हैं तो मेटेलिक फाइबर आप जानते हैं कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस ट्रांसफर की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो अगर आप मेटेलिक फाइबर को पॉलीमर में ऐड कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो उसे आप टर्म दे रहे हैं कि पॉलीमर विद कंडक्टिंग एलिमेंट्स। लेकिन सेकंड जो कैटेगरी है वो क्या कर रही है, ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर, यानी आप किसी नॉर्मल पॉलीमर में कंडक्टिव पॉलीमर ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा कि जो मटेरियल तैयार होगा वो भी कंडक्टिव नेचर का होगा। ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सर हाँ, सर जो पहली कैटेगरी है वो उसमें नॉर्मल पॉलीमर में ऐड किया जाएगा कि कंडक्टिंग पॉलीमर में ही ऐड किया जाएगा? दोनों तरीके के पॉलीमर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चाहे आप नॉर्मल पॉलीमर जिसमें कंडक्टिविटी नहीं हो रही है, या फिर जो कंडक्ट, जैसे आपका पॉलीएसिटिलीन है ना, पॉलीएसिटिलीन है, उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये देखिए पॉलीएसिटिलीन है ये। अगर इसमें आप मेटेलिक फाइबर ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, इसमें तो कंडक्टिविटी हो रही है लेकिन मेटेलिक फाइबर से कंडक्टिविटी और इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो आप इसमें दोनों तरीके के पॉलीमर आप यूज कर सकते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है ब्लेंड कंडक्टिंग पॉलीमर, इसमें आप केवल कंडक्टिंग पॉलीमर ही ऐड करते हैं। जिस पॉलीमर में कंडक्टिव, जो पॉलीमर कंडक्टिव नेचर का है उस पॉलीमर को आप किसी भी कन्वेंशनल पॉलीमर में या जिसमें कंडक्टिविटी नहीं हो रही है उसमें आप ऐड करते हैं। ठीक क्लास, और यस कोई सर। क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्लास? नो सर। फिर इसके बाद से आता है एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल है, एक दो पॉइंट्स हैं। जो आपका कंडक्टिंग पॉलीमर है इसका यूज जो है वो ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस के फॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं एलईडी, या जो एलसीडी, या जो लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्रीनिंग डिवाइसेस में। ये कुछ जो है क्लास उसमें थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा।
एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस कंपोनेंट के फॉर्मेशन में किया जाता है इनका, क्योंकि कंडक्टिव नेचर के हैं तो वो, और स्मॉल साइज के होंगे तो इस वजह से इनका यूज जो है वो एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस कंपोनेंट में किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में, या फिर आप कह सकते हैं आयन एक्सचेंज में इनका यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास इम्प्योर वाटर है, अगर इस इम्प्योर वाटर को आप इस कंडक्टिंग पॉलीमर से आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उस कंडक्टिंग पॉलीमर में वो आयंस जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद से उधर प्योर वाटर आपको मिलता है। नेक्स्ट है ड्रग रिलीजिंग एजेंट के फॉर्म में या व्हीकल के फॉर्म में। तो जो कंडक्टिंग पॉलीमर है इनका यूज जो है वो रिसेंट टाइम में एज अ ड्रग रिलीजिंग व्हीकल के फॉर्म में इनका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टाइक सेल, यानी जो सोलर सेल हैं उनमें इनका यूज किया जा रहा है। और लास्ट जो है वो आपका है सेंसर फॉर्मेशन में। सेंसर का मतलब क्या है? सेंस करना, चाहे वो अगर कोई भी सोल्यूशन अगर एसिडिक है या बेसिक है उसका उसको सेंस करना है, या फिर अगर एटमॉस्फेयर में अगर कोई पॉल्यूटेंट गैसेस है उनको सेंस करने के लिए हम कंडक्टिंग पॉलीमर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्लास आपका कंडक्टिंग पॉलीमर कंप्लीट होता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर हम्म सर सोलर सेल में कैसे सर इसका यूज होता है? देखिए, सोलर सेल में उसमें जो बैटरी होती है वो किसकी होती है? सिलिका की होती है। अब उस से जो सिलिका की जो बैटरी होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती हैं? आप वहाँ नॉर्मल वायर भी यूज कर सकते हैं, या कंडक्टिव पॉलीमर यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो, है ना। मतलब अगर इनके द्वारा बने हुए वायर भी अगर आप यूज करते हैं या किए ही जाते हैं उनमें, तो चाहे आप नॉर्मल वायर से कनेक्ट करिए उसे, चाहे आप कंडक्टिव पॉलीमर से कनेक्ट करिए, क्योंकि कंडक्टिव नेचर दोनों का ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। तो जो सोलर बैटरीज हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। और कोई क्वेश्चन है क्लास? देखिए, अगर आपके पास समय है तो एक टॉपिक और हम लोग कवर कर सकते हैं, कंपोजिट मटेरियल। अभी मुझे लग रहा है कि अभी मैं 7-8 मिनट बाकी हैं। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ? वो बहुत छोटा टॉपिक है। नो सर, बाद में पढ़ा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलिए सर बाद में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक। ओके सर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना। सर ट्यूटोरियल में पॉलीमर रिवाइज कराइएगा। हाँ हाँ हाँ, सैटरडे को मिलेंगे तो वही उसी का ही रिवीजन होगा। ठीक, जो भी डाउट होगा वो हम लोग ट्यूटोरियल में ही कवर करेंगे।